कविवर ने कहा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम की महिमा तो राम ही जाने, किंतु हाँ, उस महिमा का गुणगान सुन हम भी बहुत कुछ जान और समझ सकते हैं। कवि तुलसीदास जी से उत्तम कौन कर पाया है। जय श्री राम। रामचरितमानस एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसने 16वीं सदी से आज तक हमें मार्ग दिखाते हुए हमें जीना सिखाया है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निराकरण इसमें नहीं है। जीवन की ऐसी कोई शंका नहीं जो इसके श्रवण से दूर नहीं होती। जीवन की ऐसी मुक्ति राम के बिना संभव नहीं, और राम की भक्ति उसकी रामायण के बिना संभव नहीं है। मैं राम को प्रणाम करता हूँ। उसका पाठ करके आप अपना प्रणाम, अपनी श्रद्धा दिखा सकते हो। त्रेता युग की पावन भूमि अयोध्या, सरयू नदी के निर्मल तट पर बसी हुई यह नगरी अपनी भव्यता, सुव्यवस्था और आध्यात्मिक प्रकाश से अलौकिक है। नगर की सीमाओं पर विशाल द्वार है जिन पर स्वर्ण और रत्नों की अलंकारी नक्शी की गई है। राजमार्ग चौड़े और सुगठित है जिन पर सुवर्ण रथ, घोड़े और हंसवाहिनी रथों की गूंज सुनाई देती है। नगर की गलियों में सुगंधित पुष्पों की लताएं लहराती है और हवाओं में चंदन, केसर तथा कस्तूरी की सुगंध फैली हुई है। यहाँ के बाजार स्वर्ण, रत्न, उत्तम वस्त्रों, गंध द्रव्य और हस्त निर्मित कला कौशल से भरपूर है। व्यापारी दूर दूर से रत्न, घोड़े, हाथी और विविध प्रकार की वस्तुएं लाते हैं। सर्वत्र वैदिक मंत्रों की ध्वनि और शंखनाद की पवित्र गूंज सुनाई देती है। नगर के मध्य में महाराजा दशरथ का भव्य राजमहल स्थित है जो मेरु पर्वत के समान ऊंचा और आभायुक्त है। उसकी अट्टालिकाएं सोने और चांदी से जड़ी हुई है जिन पर अनुपम चित्रकारी और अद्वैत शिल्प कला की छटा बिखर रही है। राजमहल के विशाल सभा मंडप में ऋषि मुनियों, विद्वानों और नीतिज्ञ मंत्रियों की सभा सजी रहती है जहां धर्म और नीति पर विचार विमर्श होता है। अयोध्या में सैकड़ों मंदिर है जहां प्रतिदिन वेद पाठ, यज्ञ और हवन होते रहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिरों में भक्तगण भक्ति में लीन रहते हैं। ब्राह्मण वेदाध्ययन में संलग्न रहते हैं। क्षत्रिय धर्म रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। वैश्य व्यापार और दान धर्म में संलग्न है और शूद्र अपनी सेवाओं द्वारा समाज को सुदृढ़ बनाते हैं। अयोध्या केवल राजनीतिक या धार्मिक नगरी ही नहीं है बल्कि कला और संस्कृति की भी अद्वैत नगरी है। यहाँ के संगीतज्ञ वीणा, मृगंध और शंख वादन में निपुण है। नृत्यांगनाएं अपने नृत्य कला से सभा को मोहित कर देती है। राजमहल में कवि और विद्वान अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं जिससे ज्ञान और धर्म की धारा प्रवाहित होती है। नगर के पश्चिम में पवित्र सरयू नदी प्रवाहित होती है जिसकी लहरें चंद्रमा की किरणों में चांदी सी चमकती है। इसके तट पर ऋषि मुनियों के आश्रम है जहां यज्ञों की धूम और ध्यान साधना का वातावरण बना रहता है। भक्त जन यहां स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और संध्या के समय दीप दान कर वातावरण और भी पवित्र बना देते हैं। महाराजा दशरथ के राज्य में प्रजा पूर्णतः संतुष्ट और सुखी है। सभी लोग धर्मपरायण, सत्यवादी और परोपकारी है। किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं और राजा का शासन धर्म संगत और न्याय प्रिय है। लेकिन महल में एक हल्की सी व्याकुलता है। राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा है। महर्षि वशिष्ठ और ऋषि श्रृंग द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाता है जिससे भविष्य में भगवान श्री राम के जन्म की पावन बेला आने वाली है। सरयू के तट पर बसी थी नगरी, स्वर्ग समान सुशोभित थी। स्वर्ण रचित थी अट्टालिकाएं, रत्न जटिल गुल राशि थी। शंखनाद से गूंज रही थी मंदिर की पावन घंटिया। यज्ञाग्नि की लौ से दमकती ऋषियों की पुण्य भेटिया। राजपथ पर विमल किरण सी दीप शिखाएं जलती थी। हर द्वारे पर मंगलवाणी, हर आंगन में कलियां खिलती थी। चंदन केसर कस्तूरी से महक रही थी गलियां सारी। जहां देवगण भी तरसे आकर ऐसी छवि उजियारी। दशरथ राजसभा मंडप में
धर्म चक्र जब चलता था, नीति सत्य और न्याय हेतु हर मंथन शुभ फलता था। शास्त्रों की मंगलवाणी नीति धर्म का पाठ सिखाए, जहाँ ब्राह्मण ऋषि मुनिवर मिलकर जग को सत्य मार्ग दिखाए। सरयू की लहरें झुम झुम कर गा रही थी राम कथा, शीतल मंद समीर प्रवाहित हर मन में वेद प्रीति अथा। सरयू की लहरें झुम झुम कर गा रही थी राम कथा, शीतल मंद समीर प्रवाहित हर मन में भर दे प्रीति अर्था। पर एक व्यथा थी मन में, राजा के नयनों में नीर था, संतति सुख की आश अधूरी, व्याकुल मन अधीर था। तभी गगन से वाणी आई, करो यज्ञ शुभ घड़ी आई, श्री हरि के अवतरण का पावन संदेश लहराई। धन्य हुई वह भूमि अयोध्या, जहाँ राम अवतरे, सत्य धर्म करुणा के सागर, त्रिभुवन के उजियारे। ऐसी थी वह पुण्य नगरी, जहाँ स्वयं विधाता आए, हर गली हर पथ हर आंगन श्री राम दोहराए। हर गली हर पथ हर आंगन श्री राम नाम दोहराए, श्री राम नाम दोहराए।